हेलो एवरीवन। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन, किस तरह से हम लोग बैलेंस करेंगे किसी भी केमिकल इक्वेशन को। किसी भी केमिकल इक्वेशन को किस तरह से बैलेंस करना है। अब इसके बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे मेथड्स हैं जो हमको ऑनलाइन ऑफलाइन हमारे टीचर्स के द्वारा मिल जाते हैं। लेकिन अब यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए एक मेथड लेकर के आया हूँ जो कि 100% वर्किंग है फॉर ऑल टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन। कौन पूछ रहा है केमिकल इक्वेशन क्या होता है भाई? अच्छा, ऐसे भी लोग हैं यहाँ पे जिनको नहीं पता है केमिकल इक्वेशन। कोई बात नहीं बेटा, मैं हूँ यहाँ पे, मैं बताऊंगा आपको कि केमिकल इक्वेशन क्या होती है, केमिकल इक्वेशन क्या होती है और उसको कैसे बैलेंस करते हैं। तो सबसे पहले हम केमिकल रिएक्शन को जानते हैं। केमिकल, अगर कहीं भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है, उस केमिकल रिएक्शन को हम लोगों को सिंबल फॉर्म में लिखते हैं। उस केमिकल रिएक्शन को उसी को हम बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि ये है कार्बन और कार्बन ने रिएक्ट किया ऑक्सीजन से, ये रिएक्टेंट कहलाएंगे। एक एरो का निशान बनाएंगे जो कि बताता है डायरेक्शन ऑफ प्रोडक्ट बताता है, और यहाँ पे बन जाता है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। ये है केमिकल इक्वेशन। तो सर इसमें बैलेंस क्या करना है? बैलेंस करना है, हाँ क्या करना है बैलेंस, वो मैं बताता हूँ आपको। जो ये लेफ्ट हैंड साइड पे रिएक्टेंट है, इनका मास, और राइट हैंड साइड पे जो प्रोडक्ट है इनका मास, ये दोनों इक्वल होने चाहिए। सीबीएसई में क्वेश्चन पूछता है कि व्हाई शुड ए केमिकल इक्वेशन बी बैलेंस्ड। एक केमिकल इक्वेशन क्यों बैलेंस होनी चाहिए? तो याद कर लो, ए केमिकल इक्वेशन शुड बी बैलेंस्ड इन ऑर्डर टू फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता है कि रिएक्टेंट का मास और प्रोडक्ट का मास इक्वल होना चाहिए, तभी आपकी केमिकल इक्वेशन सही मानी जाएगी, अदरवाइज इट विल बी रॉन्ग इक्वेशन। तो यही चीज को, इसी चीज को ठीक करने के लिए हम लोग रिएक्शंस को बैलेंस करते हैं। अब बैलेंस करने के लिए तरीका देखते हैं कि क्या तरीका मैं यहाँ पे आपको बताने जा रहा हूँ, जो कि 100%, क्यों इतना कॉन्फिडेंस से मैं बोल रहा हूँ कि 100% हर एक केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर देगा। तरीका करेगा कैसे, बहुत ध्यान से समझिएगा, स्टेप्स देखिएगा और भूलिएगा मत। सबसे पहले हम लोग बैलेंस करेंगे मेटल्स को। इसको बैलेंस करेंगे मेटल्स। मेटल्स में कौन आता है? एल्युमिनियम आ गया, जिंक आ गया, कॉपर आ गया, आयरन आ गया, गोल्ड आ गया, सिल्वर, ये सारे क्या हैं? मेटल्स हैं। तो सबसे पहले हम लोग मेटल्स को बैलेंस करेंगे, उसके बाद हम बेटा बैलेंस करेंगे नॉन मेटल्स को। किसको बैलेंस करेंगे? नॉन मेटल्स को बैलेंस करेंगे। नॉन मेटल्स में कौन आ गया? आपका आ गया क्लोरीन आ गया, कार्बन आ गया, सल्फर आ गया, ब्रोमीन आ गया, आयोडीन आ गया। ये सब क्या है? आपके नॉन मेटल्स हैं। कुछ नॉन मेटल्स और मेटल्स के नाम आप लोग याद कर लीजिएगा। और उसके बाद हम बैलेंस करेंगे ऑक्सीजन को। ओके सर, ऑक्सीजन भी तो नॉन मेटल है, लेकिन यहाँ पे जो तरीका मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे ऑक्सीजन को आपको नॉन मेटल से अलग बैलेंस करना है, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या बैलेंस करेंगे? ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे, ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे, और उसके बाद हाइड्रोजन। क्या हम ऐसे ही करने वाले हैं, ऐसे जैसे मैं बोल रहा हूं? नहीं, इसका एक तरीका है। सबसे पहले देखो, सबसे पहले हम दोनों साइड के मेटल्स देखेंगे कि दोनों साइड के मेटल्स इक्वल हैं या नहीं। अगर नहीं इक्वल हैं तो जो तरीका है इक्वल करने का, हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं और डिवाइड कर सकते हैं। हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं। हम अगर O2 लिखा है तो हम इसकी सबस्क्रिप्ट, इसको सबस्क्रिप्ट बोलते हैं, इस चीज को चेंज नहीं कर सकते हैं हम लोग, ये अलाउड नहीं है। बट हाँ, ये अलाउड है कि हम यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर दें, 2 से डिवाइड कर दें, ये अलाउड है। लेकिन ये सबस्क्रिप्ट को चेंज करना अलाउड नहीं है। आगे केमिकल इक्वेशन बैलेंस करेंगे तो उसमें हम लोग इस चीज को समझेंगे। तो सबसे पहले तरीका समझ लेते हैं, जो मेथड है, बहुत फोकस हो जाओ बिल्कुल। सबसे पहले बैलेंस करना है हमको मेटल्स को।
मेटल्स बैलेंस हो गए दोनों साइड के। उसके बाद हम आएंगे बैलेंस करने नॉन मेटल्स को। नॉन मेटल्स दोनों साइड के बैलेंस हो गए। उसके बाद अब फिर ऑक्सीजन नहीं, फिर से हम जाएंगे कहाँ, मेटल्स पे जाएंगे। हम मेटल्स चेक करेंगे, मेटल बैलेंस है, फिर आएंगे नॉन मेटल पे। सर बहुत कंफ्यूज कर रहे हो आप। नहीं, कंफ्यूजन की बात नहीं बेटा, बस आप स्टेप्स ध्यान से सुनो। सबसे पहले हम मेटल को बैलेंस करेंगे। मेटल बैलेंस हो गया, बोलो हाँ हो गया। उसके बाद नॉन मेटल को बैलेंस करेंगे। नॉन मेटल बैलेंस हो गया, हम फिर से चेक करेंगे कि मेटल बैलेंस है कि नहीं, फिर से आएंगे नॉन मेटल पे। और मेटल और नॉन मेटल जब दोनों बैलेंस हो गए तो फिर हम आएंगे ऑक्सीजन को बैलेंस करने। जब ऑक्सीजन बैलेंस हो गया तो फिर से हम वापस आएंगे कहां पे, मेटल पे। और फिर से मेटल बैलेंस हो गया तो फिर से चेक करेंगे नॉन मेटल को, और फिर से आएंगे ऑक्सीजन के पास। जब ये तीनों के तीनों बैलेंस हो गए तो फिर हम आएंगे हाइड्रोजन को बैलेंस करने। किसको बैलेंस करने, हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन जैसे ही बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन को बैलेंस करने के बाद हम लोग आएंगे फिर से मेटल पे, फिर से नॉन मेटल, और फिर से ऑक्सीजन, और फिर से हाइड्रोजन। एक बार चेक कर लेंगे। इस तरीके से हम लोग बैलेंस करेंगे। ये आप स्क्रीनशॉट ले लो और इसको आप लोग नोट कर लो कि इस तरीके से बैलेंस करना। एक बार फिर से मैं बता दे रहा हूं। सबसे पहले मेटल, उसके बाद नॉन मेटल, उसके बाद फिर से मेटल, और उसके बाद फिर से नॉन मेटल, दोनों बैलेंस हो गए। फिर से ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। ऑक्सीजन बैलेंस करने के बाद फिर से जाएंगे मेटल, नॉन मेटल और ऑक्सीजन, फिर ऑक्सीजन के बाद हाइड्रोजन पे। हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, मेटल, नॉन मेटल, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। आप बिल्कुल परेशान मत हो, आप इस चीज का स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, और या फिर नोट कर लो, जैसे आपकी इच्छा हो। और मैं आपको बता रहा हूं 100% गारंटी है, जो आपके टीचर या फिर आपको लगता होगा जब आप बैलेंस करते होंगे इक्वेशंस को कि ये बैलेंस नहीं होगा, या फिर कई बार तो ऐसा बोल दिया जाता है कि ये इक्वेशन ही गलत है। उन गलत इक्वेशंस को यहाँ पे हम लोग बैलेंस करेंगे और बैलेंस करके देखेंगे और दिखाएंगे भी कि वो इक्वेशंस बैलेंस हो सकती हैं। यहाँ पे कुछ भी गलत नहीं है और सारी चीजें प्रूव्ड हैं बिल्कुल, और आप अपनी आंखों से देखोगे यहीं, ठीक है। तो इसको मैं इरेज कर रहा हूं। अब हम शुरू करते हैं इक्वेशंस को बैलेंस करना सीखना। याद रखना है ये तरीका, चाहे तो एक कोने में लिख लो ना, लिख लो, कोई लिखने में प्रॉब्लम आ रही है, लिखने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, लिख लो ऐसे ना। सबसे पहले क्या करना है, मेटल, उसके बाद नॉन मेटल, उसके बाद क्या बैलेंस करना है, ऑक्सीजन, और उसके बाद हाइड्रोजन। ये तरीका हमको पता है। सबसे पहले मेटल बैलेंस हो गया, फिर नॉन मेटल करेंगे, नॉन मेटल के बाद फिर मेटल पे जाएंगे, फिर उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद फिर से मेटल, नॉन मेटल, ऑक्सीजन, फिर से हाइड्रोजन, फिर मेटल, नॉन मेटल, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। यानी कि एक तरह से समझना, एक सीढ़ी उतरेंगे, फिर एक सीढ़ी चलेंगे, फिर एक सीढ़ी उतरेंगे, फिर अगली सीढ़ी उतरेंगे, फिर दोनों सीढ़ी पे चढ़ के पहली वाली सीढ़ी पे आएंगे, और उसके बाद फिर दोनों सीढ़ी पे देखेंगे, उसके बाद लास्ट वाले स्टेप पे आएंगे, और उसके बाद लास्ट वाले स्टेप पे जाकर फिर हम ऊपर जाके चेक करेंगे कि पहला वाला स्टेप हमारा सही है, दूसरा भी बैलेंस है, तीसरा भी बैलेंस है, चौथा भी बैलेंस है, चार के चारों बैलेंस है, तो फिर फिक्र करने की जरूरत नहीं है। पहला एक छोटा सा इक्वेशन लेते हैं। ये रहा कार्बन, इसने रिएक्ट किया ऑक्सीजन के साथ, पहला इक्वेशन है, बैलेंस इस रिएक्ट किया इसने, और इसने बनाया कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन ने ऑक्सीजन से रिएक्ट किया और कार्बन मोनोऑक्साइड तैयार बना। तो पहले तो ये चेक करो कि बताओ कि क्या ये रिएक्शन बैलेंस है। रिएक्शन बैलेंस नहीं है। क्यों नहीं है, चेक करते हैं ना। मेटल देखो, कोई मेटल है इसमें, नहीं, मेटल नहीं मिल रहा तो नॉन मेटल ढूंढो। नॉन मेटल है, हाँ है सर, एक कार्बन है जो कि नॉन मेटल है। कितने कार्बन यहाँ पे बेटा, एक कार्बन, एक कार्बन, नॉन मेटल बैलेंस, नॉन मेटल बैलेंस है। उसके बाद देखेंगे नॉन मेटल के बाद क्या बैलेंस करना है, ऑक्सीजन बैलेंस करना है। ऑक्सीजन देखेंगे, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन और यहाँ पे 1 ऑक्सीजन। अब क्या करोगे सर, कैसे हम करें कि ये 2 ऑक्सीजन हो जाए। मैंने बताया आपको, आप सीधे से मल्टीप्लाई कर लो। आप देखो, जब एक एलिमेंट को बैलेंस कर रहे हो तो उसी के बारे में सोचो। अब आप यहाँ पे कार्बन के बारे में नहीं सोच रहे हो, आपको सोचना है ऑक्सीजन के बारे में। आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन बैलेंस हो गया ना। फिर से एक स्टेप बैक जाएंगे, नॉन मेटल लिखेंगे, एक नॉन मेटल यानी कि एक कार्बन और 2 कार्बन। यहाँ पे हम क्या कर देंगे, 2 कार्बन, 2 कार्बन यहाँ, 2 कार्बन बैलेंस हो गया, नॉन मेटल बैलेंस। उसके बाद ऑक्सीजन देखेंगे, 2 ऑक्सीजन यहाँ पे है और 2 ऑक्सीजन यहाँ पे।
इस तरह से ये रिएक्शन आपकी बैलेंस होगी। ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक और बिल्कुल छोटी सी रिएक्शन थी। अब उसके बाद एक एक स्टेप मैं थोड़ा सा हार्डनेस की बढ़ाता हुआ चलूंगा। अगली इक्वेशन मैं लिख रहा हूं, तब तक आपको ये नोट करना हो तो नोट कर लो। मैं अगली इक्वेशन में लिखता हूं Mg3N2 plus H2O gives MgOH twice plus NH3। ये अमोनिया के प्रिपरेशन की इक्वेशन है। मैग्नीशियम नाइट्राइड को पानी में मिलाते हैं तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनता है, साथ में अमोनिया बनता है। फिलहाल उससे अभी हमको कोई लेना देना नहीं है, हमको इक्वेशन को बैलेंस करना है। ठीक है, चलो इक्वेशन देख के सबसे पहले हम क्या ढूंढेंगे? सबसे पहले मेटल ढूंढेंगे। कितने मेटल है? एक मेटल है मैग्नीशियम। कितना है ये इक्वेशन का नंबर है, सेकंड इक्वेशन। ठीक है, कितने मैग्नीशियम? 3 मैग्नीशियम। यहाँ पे एक 3 कर दो, 3 मैग्नीशियम बैलेंस, मेटल बैलेंस हो गया। मेटल के बैलेंस होने के बाद क्या बैलेंस करना है? नॉन मेटल में है क्या? नाइट्रोजन है। कितना नाइट्रोजन है? यहाँ पे 2 नाइट्रोजन यहाँ पे है, और यहाँ पे कितने नाइट्रोजन है? यहाँ पे 1 नाइट्रोजन है, 2 कर दो। लो 2 नाइट्रोजन बैलेंस हो गया। अब क्या करेंगे? ऑक्सीजन नहीं, यही गलती नहीं करनी। ऑक्सीजन पे नहीं, अब फिर से जाएंगे मेटल पे। देखेंगे यहाँ पे कितने मैग्नीशियम? 3 मैग्नीशियम। यहाँ पे 3 मैग्नीशियम, 2 नाइट्रोजन। उसके बाद क्या करना है? दोनों मेटल नॉन मेटल बैलेंस हो गए, ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए काउंट करते हैं ऑक्सीजन। एक ऑक्सीजन यहाँ पे है, और यहाँ पे 3 2 जा 6 ऑक्सीजन है। कितने ऑक्सीजन है? 6 ऑक्सीजन है। तो कैसे यहाँ पे 6 करें? 6 का मल्टीप्लाई कर दो। 6 ऑक्सीजन, 3 2 जा 6 ऑक्सीजन। ये जो ब्रैकेट में है और ये ट्वाइस लगा हुआ है, ये इन दोनों के लिए है, यानी कि 2 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन। और ये जो 3 लगा हुआ है ये पूरे के साथ मल्टीप्लाई हुआ, यानी कि मैग्नीशियम के साथ भी, ऑक्सीजन के साथ, हाइड्रोजन के साथ। तो यहाँ पे 2 पहले से ही है, 3 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। 6 ऑक्सीजन यहाँ पे है, 6 ऑक्सीजन यहाँ पे। ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। फिर से जाएंगे मेटल पे। 3 मैग्नीशियम, 2 नाइट्रोजन, 6 ऑक्सीजन, 3 2 जा 6 ऑक्सीजन। अब लास्ट में आती है हाइड्रोजन की बारी। 6 2 जा 12 हाइड्रोजन। क्या है? कितने हाइड्रोजन है? 12 हाइड्रोजन है। यहाँ पे काउंट करते हैं 3 2 जा 6 हाइड्रोजन, और यहाँ पे 3 2 जा 6 हाइड्रोजन। 6 + 6 12 हाइड्रोजन। हमारी रिएक्शन बैलेंस हो गई। ठीक है, आया समझ में? नोट कर लो, ये रिएक्शन भी हमारी बैलेंस हो गई। काउंट कर लो, 3 मैग्नीशियम, 2 नाइट्रोजन, 6 ऑक्सीजन, 3 2 जा 6 ऑक्सीजन, 6 2 जा 12 हाइड्रोजन, और 3 2 जा 6 हाइड्रोजन, और 2 3 जा 6 और 6 12 हाइड्रोजन। ये रिएक्शन भी हमारी बैलेंस हो गई। अब चलते हैं अगले रिएक्शन पे। अब चलो अगली थोड़ा सा एक ट्विस्ट है अगली इक्वेशन में ना, जो मैंने कहीं से सुना कि ये इक्वेशन गलत है। किसी ने बोला कि ये इक्वेशन क्या है? गलत है, और ये बैलेंस नहीं होगी। तो मैंने सोचा क्यों ना हम लोग ट्राई करते हैं, हम लोग के पास तरीका है। ठीक है, अब इसमें एक तो आपको नई चीज सीखने को भी मिलेगी, और ये इक्वेशन कैसे बैलेंस होगी वो भी मैं बता रहा हूँ आपको। तो चलो हम अपना पुराना तरीका ही यूज करते हैं। सबसे पहले मेटल, कोई मेटल दिख रहा है यहाँ पे? नहीं। नॉन मेटल, हाँ दिख रहा है नॉन मेटल। नॉन मेटल क्या है? कार्बन। कितने कार्बन है? 3 कार्बन है यहाँ पे, और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक कार्बन है। तो क्या कर देंगे? 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितने हो गए? 3 कार्बन बैलेंस। नॉन मेटल बैलेंस हो गया। और कोई नॉन मेटल है? नहीं। अब ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। नॉन मेटल बैलेंस होने के बाद किसको बैलेंस करना है? ऑक्सीजन को। काउंट करते हैं, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है। कितने ऑक्सीजन है? 2 ऑक्सीजन है, और यहाँ पे 3 2 जा 6, और यहाँ पे +1 6 1 7 ऑक्सीजन है। कितने ऑक्सीजन आ गए बेटा? 7 ऑक्सीजन। जब भी ऑड नंबर में प्रोडक्ट में ऑक्सीजन आए, ध्यान से सुनना, ऑड नंबर में आ गया ऑक्सीजन। अब मैं यहाँ पे 3 लिखूंगा, तब भी 3 2 जा 6 हो रहा है, 7 नहीं हो रहा है। 4 लिखूंगा, 4 2 जा 8 हो रहा है, 7 नहीं हो रहा है। तो मैं कैसे यहाँ पे इसको बैलेंस करूं ताकि ऑक्सीजन बैलेंस हो जाए? तो इसके लिए तरीका समझना। प्रोडक्ट में कितने ऑक्सीजन आए थे? 3 2 जा 6,
1 7, कितने ऑक्सीजन आए 7। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं 7 तो कितना हो जाएगा 7 टू जा 14। लेकिन अगर मैं 7 को डिवाइड कर दूं 2 से, 7 को 2 से डिवाइड कर दूं, 2 से 2 कट हो गया और कितने ऑक्सीजन आ गए 7 ऑक्सीजन, रिएक्शन बैलेंस है। लेकिन ये ऐसा सही लग रहा है नहीं। हम क्या करते हैं कि अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो पूरी की पूरी इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कैसे होगा ये मल्टीप्लाई, ध्यान रखना, सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, सबस्क्रिप्ट किसी का चेंज नहीं होगा। यहाँ पे 2 करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 2C3H8 प्लस में अब यहाँ पे 7/2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 7/2 को मल्टीप्लाई करोगे 2 से, 2 से जब मल्टीप्लाई करोगे ध्यान से देखना 2 से 2 हट जाएगा, क्या बचेगा आपके पास 7O2 बचेगा और गिव्स 3 2 जा 6CO2 प्लस H2O में 2 का मल्टीप्लाई होगा 2H2O। एक बार काउंट करते हैं 2 3 जा 6 कार्बन, 6 कार्बन नॉन मेटल बैलेंस है। ऑक्सीजन देख लेते हैं कितने ऑक्सीजन है 7 2 जा 14 और यहाँ पे 6 2 जा 12 और प्लस 2 14। देख लो भाई 7 2 जा 14 और 12 और 2 14, 14 और 14 इक्वल हो गए। ये हो गया हमारा इक्वेशन, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। उसके बाद और देखते हैं हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं। ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, उसके बाद नॉन मेटल पे जाएंगे फिर से 2 3 जा 6 कार्बन, 6 कार्बन। उसके बाद आएंगे ऑक्सीजन पे 7 2 जा 14, 6 2 जा 12 और 2 12 और 2 14 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया। अब लास्ट में बचा है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 8 2 जा 16, 8 2 जा 16 हाइड्रोजन हो जाएगा। तो 16 कैसे करें हाइड्रोजन को, 16 हाइड्रोजन करने के लिए अगर मैं यहाँ पे कर दूं 8, यहाँ पे क्या कर दूं मैं 8 कर दूं, 8 2 जा 16 हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। अभी आप सोच रहे हो नहीं आपने सर इतनी सारे चेंजेस कर दी, अब तो रिएक्शन तो खराब हो गई। नहीं, कुछ नहीं, फिर से चेक करते हैं ना, हम फिर से बैलेंस करेंगे। 8 हाइड्रोजन है यहाँ पे, 8 2 जा 16 और यहाँ पे 8 2 जा 16। फिर से काउंट करते हैं नॉन मेटल से 2 3 जा 6 कार्बन, 6 कार्बन बैलेंस। उसके बाद ऑक्सीजन पे आते हैं 7 2 जा 14 और यहाँ पे कितने हैं 6 2 जा 12 और प्लस 8 कितना हो जाएगा 12 और 8 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 20 ऑक्सीजन। अगर मैं यहाँ पे कर दूं 12 8 20 और मैं यहाँ पे कर दूं 10 तो ऑक्सीजन हमारा बैलेंस हो गया ही। 10 2 जा बोलो 10 2 जा 20 और 12 8 20 ऑक्सीजन हमारा बैलेंस। फिर से नॉन मेटल पे जाएंगे 2 3 जा 6 कार्बन, 6 कार्बन और 10 2 जा 20, 6 2 जा 12 और 8 12 और 8 20 ऑक्सीजन। ऑक्सीजन और नॉन मेटल बैलेंस। हाइड्रोजन को देख लेते हैं 8 2 जा 16 और 8 2 जा 16 हाइड्रोजन। ये रिएक्शन आपकी हो गई बैलेंस। कहीं से भी गलत आपको दिख रही हो तो आप बता दो। तरीका नया है, पता नहीं है, लेकिन अब पता चल गया है तो इस तरीके से आप बैलेंस कर लोगे। इसको आप नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अब आगे चलते हैं, कुछ और केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करते हैं। देख लो एक बार, नोट कर लो अच्छे से। ठीक, आगे अब चलते हैं अगली इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए। अगली इक्वेशन आपके लिए ये आ रही है CuO कॉपर ऑक्साइड है, NH3 अमोनिया के साथ रिएक्ट करता है तो ये बनाता है ये बनाता है Cu प्लस N2 प्लस H2O। अब इस इक्वेशन को बैलेंस करना है। इक्वेशन में मेटल आपको दिख रहा है, सबसे पहले मेटल को बैलेंस करना है। 1 कॉपर बैलेंस। आगे नॉन मेटल, नॉन मेटल में कौन है नाइट्रोजन, 1 नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे 2 नाइट्रोजन। एक नाइट्रोजन यहाँ पे था, यहाँ पे 2 नाइट्रोजन था, हमने यहाँ पे क्या कर दिया 2 नाइट्रोजन को मल्टीप्लाई कर दिया, 2 नाइट्रोजन हो गया बैलेंस। नॉन मेटल फिर से आएंगे, लेकिन मेटल पे भले से ही आपको पता हो कि बैलेंस है मेटल, लेकिन फिर भी आपको चेक करना है। ये रूल है, ये स्टेप है। कॉपर 1 है, 1 कॉपर 2 नाइट्रोजन एंड 2 नाइट्रोजन।
मेटल और नॉन मेटल बैलेंस हो गए। अब आते हैं ऑक्सीजन पे। यहाँ पे 1 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 1 ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इज ऑलरेडी बैलेंस्ड, ऑक्सीजन ऑलरेडी बैलेंस है। फिर भी हम चेक कर लेते हैं फिर से। 1 कॉपर 1 कॉपर, 2 नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन, 1 ऑक्सीजन 1 ऑक्सीजन, 2 3 जा 6 हाइड्रोजन। कितने हाइड्रोजन है? 6 हाइड्रोजन है यहाँ पे। हाइड्रोजन को 6 करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे? 3 का मल्टीप्लाई करेंगे। किसका मल्टीप्लाई करेंगे? 3 का मल्टीप्लाई करेंगे। 3 2 जा 6 हाइड्रोजन 6 हाइड्रोजन। अब तो आप कह रहे हो गया बैलेंस। चलते हैं इधर? नहीं, ऐसे नहीं। अब देखो फिर से काउंट करो। 1 कॉपर 1 कॉपर, लाइंस में हटा दे रहा हूं ऐसे। हाँ, 1 कॉपर 1 कॉपर, 2 नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन, 1 ऑक्सीजन 1 ऑक्सीजन। कैसे 1 ऑक्सीजन? 3 ऑक्सीजन। यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई हुआ है, 3 का मल्टीप्लाई हुआ है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? यहाँ 3 का मल्टीप्लाई करेंगे। 3 ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। फिर से जाओगे ऊपर मेटल पे, मेटल पे आ जाओ। 3 कॉपर, यहाँ पे 1 कॉपर है तो क्या कर दोगे? 3 कॉपर 3 कॉपर 3 कॉपर बैलेंस। नॉन मेटल पे आ जाओ। 2 नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन बैलेंस। अब उसके बाद आ जाते हैं ऑक्सीजन पे। 3 ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन बैलेंस है। उसके बाद देख लेते हैं हाइड्रोजन को। 2 3 जा 6 हाइड्रोजन, 3 2 जा 6 हाइड्रोजन। आप एक बार चेक कर लेना, रिएक्शन हमारी बैलेंस है। ये तरीका है हर एक रिएक्शन को बैलेंस करने का। और वो डिवाइड वाला और मल्टीप्लाई वाला अगर आपको नहीं समझ में आया है तो एक इक्वेशन में और आपको बता दे रहा हूं। यहाँ पे C2H6 प्लस O2 रिएक्ट करता है और बनाता है CO2 प्लस H2। ठीक है, ये इक्वेशन है। वही तरीका जो डिवाइड और मल्टीप्लाई वाला था उसी तरीके से ये भी होगा। कैसे होगा देख के बताते हैं। चलो करते हैं काउंट। 2 कार्बन 1 कार्बन, तो क्या करेंगे? 2 कार्बन 2 कार्बन 2 कार्बन बराबर हो गए, नॉन मेटल बैलेंस। उसके बाद ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, 2 2 जा 4 प्लस 1। कितने ऑक्सीजन आ रहे हैं? 5 ऑक्सीजन आ रहे हैं। कितने ऑक्सीजन आ रहे हैं? 5। मैंने क्या बोला? अगर मैं यहाँ पे 2 लिखूं 2 2 जा 4, 5 लिखूं 5 2 जा 10, तो मैं क्या करता हूं? 5 जितना ऑड नंबर में ऑक्सीजन अगर आ रहा है, ऑड नंबर में आ रहा है 5 आ रहा है ना, तो हम 5.2 लिख देते हैं। क्या लिखते हैं? 5.2 5.2। अब यहां पे अगर हमने डिवाइड किया है 5 को 2 से, तो हम पूरी रिएक्शन को क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। 2 से मल्टीप्लाई कर दो, देख लो क्या हो जाएगा। 2C2H6 प्लस 5.2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा। कितना बचेगा? 5 O2 बचेगा। 2 से मल्टीप्लाई करो उसको, तो ये क्या बन जाएगा? 2 2 जा 4CO2 प्लस यहाँ पे 2H2O। ठीक है, देखते हैं, काउंट करते हैं। 2 2 जा 4 कार्बन 4 कार्बन बैलेंस है। 4 कार्बन 4 कार्बन। उसके बाद ऑक्सीजन को देखते हैं। 5 2 जा 10, 4 2 जा 8 प्लस 2, कितने हो गए? 10 ऑक्सीजन। 10 ऑक्सीजन बैलेंस, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। उसके बाद फिर से चेक करते हैं नॉन मेटल। 2 2 जा 4 ऑक्सीजन को चेक करते हैं। 5 2 जा 10, 4 2 जा 8 और 2 10 ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। उसके बाद हाइड्रोजन देखते हैं। 6 2 जा 12 हाइड्रोजन। कितना? 6 2 जा 12 हाइड्रोजन। 12 हाइड्रोजन करने के लिए हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे? 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सर आप ये 6 ला कहां से? 6 आपको लेकर के आना है, आपको बैलेंस करने के लिए कि क्या हम नंबर को रखें जिससे कि रिएक्शन बैलेंस हो जाए। ठीक है, 6 लिख दिया H2O। उसके बाद फिर से रीचेक करते हैं। 2 2 जा 4 कार्बन 4 कार्बन। ऑक्सीजन काउंट करते हैं। 5 2 जा 10, 4 2 जा 8 और 6, कितने हो गए? 14 ऑक्सीजन हो गए। 14 ऑक्सीजन 14 ऑक्सीजन। अब 14 ऑक्सीजन करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मैं ये 5 को हटाऊंगा यहां से और क्या करूंगा? 7 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। 7 2 जा 14। चलो ऑक्सीजन 14 अगर बैलेंस हो गया बराबर, तो फिर से चलते हैं नॉन मेटल पे। 2 2 जा 4 कार्बन 4 कार्बन, 7 2 जा 14, 4 2 जा 8 और 6 14 ऑक्सीजन बैलेंस हुआ। उसके बाद आते हैं हाइड्रोजन पे।
2 6 जा 12 हाइड्रोजन और 6 2 जा 12। दिस इज द वे हाउ वी बैलेंस एनी टाइप ऑफ केमिकल इक्वेशन। अगर आपको केमिकल इक्वेशन ये समझ में आ रही है कैसे बैलेंस किया जा रहा है तो ठीक है। अगर आपको कोई डाउट है या कोई केमिकल इक्वेशन है जो बैलेंस नहीं हो रही है, आप स्पेशली कमेंट कर सकते हो या फिर मुझे डायरेक्टली डीएम कर सकते हो। मैं बता दूंगा कहां करना है, वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लेकिन आप कोई भी क्वेश्चन भेजोगे मैं इसी तरीके से आपको बैलेंस करके दिखाऊंगा, ये 100% गारंटी। थैंक यू सो मच, दैट्स ऑल फॉर दैट।